नमस्कार, एई न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तकरोही बाजार में ये शर्मा सिटी बना हुआ है। यहाँ पे की तस्वीरें हैं कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जो इस शर्मा सिटी के अंदर रहते हैं, उनका कहीं न कहीं जो सामने देखिए सहयोगी हमारे दिखाएँगे, देखिए बाजार लगी हुई है। तो बाजार को लेकर के उनमें जो जिस तरीके से जो समस्याएँ हैं, इसके बाद उन्होंने निरंतर जो नगर निगम है या जो और भी विभाग हैं जिनसे उन्होंने जो लिखा पढ़ी की, उसके बावजूद भी बाजार नहीं हट रही। स्थानीय लोगों को क्या समस्याएं हैं, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन समस्याएं हो रही हैं। बताइए सर, सबसे पहले बताइए क्या समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है सब्जी मंडी की है, जो कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगती है और यहाँ पर आने जाने में सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है, जैसे एम्बुलेंस हो गया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओला वगैरह अगर आनी होती है, या तो उस वक्त जो है सबसे बड़ी, और इस वक्त वो पीक के समय में आ ही नहीं पाती है। ऐसे समय में कई हादसे हो चुके हैं हमारी कॉलोनी के अंदर भी, जिसके अंदर इमरजेंसी हुई थी, किसी एक आध की डेथ भी उसमें हुई है, किसी का जो है पैरालिसिस अटैक, वो ओला आ ही नहीं पाई, ओला वापस चली गई। अभी बीच में एक बार कॉलोनी में आग भी लग गई थी, तो फिर उस वक्त जो है ये कहिए कि गनीमत थी कि 4 बजे का समय था और फायर ब्रिगेड आ गई थी, अदरवाइज वो आने में बड़ी दिक्कत हुई। सोचिए क्या इमरजेंसी हो सकती होगी। इस संबंध में हम लोग पिछले करीब 4-5 साल से लगे हुए हैं कि ये कहीं पे अन्यत्र कहीं शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये एक मुख्य मार्ग है आने का। इससे अंदर से कम मेरी जानकारी में कम से कम 70-80 कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं जो इस रास्ते से जाती हैं सुबह शाम। अब जबकि ये सोम बुध शुक्र हुआ करती थी, अब तो शनिवार और इवन इतवार को भी लगना शुरू हो गई है, रोज लगने लगी है। और जब कोविड आया था, सरकार की तरफ से ये आलम था कि भैया सरकार ने मना कर दिया, ऐसी कोई भीड़ जैसी सब्जी मंडी होनी नहीं चाहिए, ठेला चलता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाकायदा सब्जी मंडी लगी रही। पुलिस थाना हमारे सर पे बैठा हुआ है, तकरीबन पुलिस चौकी। यहाँ जब हम लोग बात करने जाते हैं तो बताते हैं कि नहीं भैया हमारे हद में नहीं है, आप बात को करना तो जाकर के नगर निगम से बात करिए, हम लोग कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हमने दिसंबर 2019 में आदेश भी करवाया था एसडीएम के माध्यम से, जिसका मेरे पास लेटर भी है कि भैया पुलिस बल के साथ जाइए और इसको जाके कहीं इसको हटाइए, लेकिन उधर से कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं, जोन 7 में हम लोग मिल रहे हैं। अब की बार महापौर जी ने आदेश भी दिया है कि इसको जो है आप लोग जाकर के इसको निशान कीजिए, लेकिन वहां से अभी तक भी कोई झांकने आया नहीं है। मेरे 4 बार मैं जा चुका हूं और चारों बार मैंने शिकायत की है अभी तक, और जब तक ये आदेश हो नहीं जाएगा शिफ्ट करने का, तब तक, और आदेश होने के बाद ये क्रियान्वयन भी ना हो जाए, तब तक हम ये जाते रहेंगे, चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े। इसके लिए ये हटना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आपने कहा कि महापौर जी ने आदेश दिया, उसके बाद भी नगर निगम जो जोन 7 है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और अब तो समझ लीजिए कि आलम यह है कि सड़क के दोनों तरफ के साथ साथ तो ये बीच में भी जाने लगे हैं। आप तो खुद इसके जाकर अनुभव कर सकते हैं कि कैसा, मतलब आ ही नहीं सकता इस बार कोई आदमी। और हम लोग को अपने वैकल्पिक रास्तों से जो करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, हम लोग पीछे से घूम के कहीं आते हैं। और अगर आप सोचिए, अगर हम लोग तो चलिए अपनी गाड़ी से चले, जो बच्चे हैं या कोई गर्भवती महिला को अगर ले जाना लाना हो तो इसलिए दुश्वार हो जाएगा यहाँ जाना, मतलब। तो हम लोग वैकल्पिक रास्ते से 2-3 किलोमीटर घूम के आते हैं। और आए दिन हमारे तो समझ लीजिए बहस होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। गाड़ियों का स्टैंड पूरा बन चुका है और ये इससे तो हम लोग पीड़ित हैं। इस संबंध में क्या, जिस तरीके से अभी नगर आयुक्त लगातार अभियान चला रहे हैं, नगर आयुक्त लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं, तो उनसे कभी मुलाकात की है? नहीं, असलियत में तो हमारी बातचीत अभी नहीं हो पाई। मैं 2 बार जा चुका हूं, उनके बाद दुर्भाग्यवश हमको मिल नहीं पाए हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब की मैं जो अपने मंडलायुक्त हैं रोशन जैकब साहब, उनसे भी मिलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंद्रजीत साहब जो अपने नगर आयुक्त हैं, अब अगली बार उनसे भी हम लोग भेंट करेंगे अगर इन्होंने जोन 7 ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं ये कह रहा था कि हम लोग यहाँ करीब 14-15 साल तो मुझे आए हुए हो गए। मैं यहाँ राजशेखर नगर मेरा नाम है, मैं 52 नंबर में रहता हूँ। हमारे यहाँ करीब 70 फ्लैट ये प्लॉट है, उसमें से 55 लोग फैमिली इस समय रह रहे हैं, 15 का भी बन नहीं पाए हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अब तो ये थोड़ी सी सड़क बन गई, हैंडमेड है, टूटी फूटी जैसी भी है। इससे पहले कच्ची रोड हुआ करती थी। हम लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और कितने हमारे यहाँ 2-3 डेथ हो गई इसी चक्कर में कि एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। कभी स्टेशन किसी को जाना हो, कोई अर्जेंसी हो, कोई बात हो, तो हम कैब नहीं बुला सकते। हमारे यहाँ ऑटो वाले भी आने से कतराते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने कितने बड़ी मुश्किल से अभी एम्बुलेंस निकल पाई है। पुलिस वाले यही बगल में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। और मंडी वाले दिन ये हालत हो जाती है कि यहाँ हमारे गेट के सामने, यहाँ ये आप देखिए अभी सब
पूरा स्टैंड बना दिया इसको, हमारा निकलना दूभर हो गया यहाँ से, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब्जी मंडी के गोडाउन तक बन गया। अच्छा, लोगों की गाड़ी है, गाड़ी का तो हालत ये है कि यहाँ पे घुमा ही नहीं पाते, कई बार फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा होने पे ये होता है कि पता चला कि किसी ने हमारे मार दिया है। कई बार हुआ, भला जी ने कितनी बार लेकर के डंडा लेके दौड़ाया, लेकिन अब ये झगड़ा हमारा काम करने का थोड़ी है, ये पुलिस का काम है, नगर निगम का काम है। नगर निगम से कहते हैं वहाँ से आदेश हो गए तो बार नालियों के ऊपर तक अतिक्रमण है। भाई साहब, हमने यहाँ- कई बार देखा है पुलिस वाले क्या करते हैं, बैग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। उनकी मिली भगत होती है, क्योंकि वो सब्जी जो भी चाहे उसमें भर देते हैं, तो ड्यू टू दैट वो लोग हटा नहीं पाते, क्योंकि उनकी वो है। और कोई भी आदमी आने का होता है पहले सोचता तुम्हारे यहाँ बाजार तो नहीं है। उस दिन हमारी दीदी की इतनी तबीयत खराब था, मगर ओले वालों ने उन्होंने मेन रोड पे छोड़ दिया। दीदी इतनी मुश्किल से हमारे घर आई है। माने आप सोचिए, हम लोग इतने माने बेहाल हो गए हैं, परेशान हो गए इन सब्जी वाले से। और सब्जी वाला तो सब्जी वाला, और सब्जी का दुकान है तो गाय भैंस बकरी सब लोग हैं, रिक्शे वाले तांगे वाले तो है ही हैं। उनको सबको करके हमको अंदर आना इज टू डिफिकल्ट फॉर अस। पहले सोचना पड़ता, अगर घर में भी कोई प्रोग्राम करना है सोचना पड़ता, अरे आज बाजार तो नहीं है, अरे वहाँ बाजार तो नहीं है, तो ये कहना पड़ता। किसी को भी कह रहा वो पहले ही पूछेगा नहीं भैया तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, बाजार है आज। तो ये कितनी मुश्किल बात है। जिस तरीके से अभी आप बता रही हैं, एक लगातार जो अगर बात करी जाए, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जिस तरीके से काम कर रही है, जो यातायात को बेहतर करने के लिए, और जो सड़कों पे खड़ी गाड़ियां हैं उनका चालान कर रही है, क्या यहाँ पर इस तरीके की कोई हमने बोला ना, हमें तो लगता है, हम अपनी उससे बोले, हम दूसरों से नहीं कह रहे, पुलिस वालों की मिली भगत होती है। वो अपना सब्जी हो पैसा हो जो भी वो अदा करते हैं, जिससे लोग काम नहीं कर पाते। अगर वो खूब ओबीडियंट और खूब अच्छे हो तो एकदम से हट जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार भी आदेश करा था, क्यों नहीं वो सक्सेसफुल। या तो पुलिस नगर निगम के साथ ना आवे, अगर पुलिस का कार्य नहीं है तो पुलिस को नगर निगम के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस का वो है कि रास्ता संचालित रखे, जाम ना लगने दे। लेकिन यहाँ की पुलिस कोई पुलिस चौकी कोई काम नहीं करती है, बिल्कुल मिली हुई है यहाँ से। और यहाँ तक कि जो है दोनों तरफ से सब लोगों ने छज्जे निकाल करके, और जो है क्या कहते हैं, अतिक्रमण कर रखा है नालियों के ऊपर। और सड़क मेन रोड है, उस पर ठेला वाले अपना ठेले का मोमेंट बराबर रखे रहते हैं। और जो इसको आज भी देख सकते हैं जा करके कि कहीं जो आम आदमी से अभी भल्ला जी आपने बताया था कि कोई आदेश हुआ है, तो वो आदेश की कॉपी एक बार जरा हमारे व्हाट्सएप कर दिया, वैसे कैमरे के सामने एक बार दिखाएं। एक बार दिखा दीजिए। वो आदेश वाली कॉपी आप बताइए क्या और यहाँ के दुकानदार बिल्कुल सर मनमानी आप यहाँ पे अध्यक्ष है ना? नहीं, एक्चुअली क्या है, अध्यक्ष जी हमारे सामने है, तो सचिव है, दुकानदार सेक्रेटरी। तो बेसिकली क्या है ना, जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, सपोर्ट सर्विसेज आपके पास 4 व्हीलर में कैब से है, लेडीज है, घर पे बच्चे हैं, उनको जाना आना है, कोई मूवमेंट कर ही नहीं सकते अकेले। तो आप सोच ही नहीं सकते कि जो भी आपकी सिविल सर्विसेज है, आपके मेडिकल की हो गई या आपका 4 व्हीलर है, लेडीज अकेले जा ही नहीं सकते। और लोगों की गाड़ी सर फंस जाती है तो दुकानदार बाहर आकर के जो है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, कहता मंडी है, आप इस रास्ते से आते क्यों हो? हाँ, यहाँ की दुकान जो पीछे से रास्ते से आइए जो भयावह है। आप देख लीजिए दोनों तरफ इन्होंने स्टैंड बनाया हुआ, गाड़ी यहाँ भी लगाई है, यहाँ भी लगाई। लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, तो जो हमने सिक्योरिटी बताइए डॉक्टर साहब आप। देखिए, मैं डॉक्टर रोहित खरे हूँ, सिविल में पहले मैं कार्यरत था, और मुझे अक्सर, मैं 5-6 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं सुबह शाम जाता हूँ, रात में भी जाता हूँ। मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती है जब रिक्शा या ऑटो या सब्जी वाले लगाए रहते हैं, और जब गाड़ी निकालिए आप तो लड़ने लगते हैं कि आप इधर से क्यों जा रहे हैं। जैसे लगता है कि उनकी रोड है, उनका घर है, अगर मेरा घर यहाँ पे, मैं किधर से जाऊँगा। और यहाँ से 3 किलोमीटर घूम के मुझे पीछे से आना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि अगर कोई एम्बुलेंस, अगर आप कॉल करिए, और कोई अगर 70+ है, जैसे अंकल हैं, अगर इनको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस यहाँ से नहीं आ सकती। और कई बार हार्ट अटैक या कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इमीडिएटली अगर आप पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर पाए तो सीवियरली इंजर्ड होगा तो डाइड हो जाएगा। तो हम लोग कई बार इस इशू को उठा चुके हैं। और बाकी भल्ला जी करते रहते हैं, पुलिस चौकी भी यहाँ रहती है, पुलिस चौकी आप कंप्लेंट करने दीजिए, कोई नहीं आता है। इसका मतलब या तो पुलिस वाले इनसे कुछ कमीशन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इसी वजह से दुकान लग रही है। और आप कहने जाइए उनसे, कोई एक्शन नहीं होगा, वो मुस्कुरा के चले जाएंगे। आप लड़ते रहिए, आपका मारपीट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन कोई किसी को नहीं आना। अगर आप इधर सब्जी भी लेने जाए ना, तो आपको गाड़ी से अगर जा रहे हैं तो झगड़ा होना निश्चित है। लोग ऐसे पीछे कितनी बस्तियां हैं, सब इधर ही जाते हैं और कहते रहो कि भैया ठेला किनारे कर लो, हमको जाना है। कि आप उधर से, इधर से क्यों जा रहे हैं?
ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि ये उनका प्लेस खुद का है, खरीद रखा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बाजार लगी हुई है, बाजार के जो इधर मकान बने हुए हैं, क्या इन लोगों को आपत्ति है या इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं? वो सब पैसा दे करके 50 रुपए और 100 रुपए में उनका बंटवारा हो जाता है। अच्छा, वो अपने सब्जी वालों को बैठा करके जी उनसे अपनी वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उनसे जी। जो अपना जी आपत्ति तो हम लोग स्वयं भी अपनी दुकान खोल रखे हैं, अपने रेजिडेंशियल मकान व्यवसायिक धंधा कर रहे हैं लोग, और खुद ही जो है क्या कहते हैं, बल्कि उस दुकान के नाम पर लोग और भी वाहन खड़ा करके मोटरसाइकिल रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। कहाँ से आ रही है इसका तो हम लोग नहीं मालूम। लेसा वाले पैसा वसूलते हैं, बिजली इनको दे रखे हैं वहाँ ट्रांसफार्मर से। बात सामने दिखाई जा रही है कि जिस तरीके से सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बाजार की अगर बात करी जाए तो बाजार में जो इनका कहना है कि जिस तरीके से जो कनेक्शन दिया जा रहा है, तो बिजली का कनेक्शन बिजली का कनेक्शन कहीं से इनको मिला है, तो वो है ट्रांसफार्मर है जी, वहाँ से लेसा वाले इनसे पैसा और अपना जो है जी। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इस तरीके से जो कनेक्शन करिए तो ये एक तरीके से है। हालांकि कुछ लोग यहाँ बैटरी से भी दिख रहे हैं कि जो बैटरी से कनेक्शन अपना तार जोड़े हुए हैं, लाइट जल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कुछ लोग जो बिजली जलाए हुए हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए आप देख सकते हैं कि जो तार है, ये सामने देखिए तार लगा हुआ है। जो बिजली की अगर बात करी जाए, बिजली शायद इस मकान से आ रही है या इसका तार एक जा रहा है, एक लंबा तार जा रहा है, ये कहाँ तक, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है अवैध है। इसमें कहीं अगर पावर कारपोरेशन की बात की जाए, जिस तरीके से सरकार पूरी सख्ती से, ये देखिए तार से एक कटिया चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये कटिया, एक तरफ सरकार जो है वो लगातार बिजली विभाग कटिया कनेक्शन और कटिया पर देखिए कि जिस तरीके से एक तरफ विरोध कर रही है, दूसरी तरफ खुलेआम आपको दिख सकता है कि तकरोही बाजार में जो कटिया कनेक्शन चल रहे हैं, और यहाँ पर किस तरीके से आप देखिए सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो शर्मा सिटी के लोग हैं, और उनका कहना है कि जो समस्याएं हैं वो तो है ही है बाजार की वजह से, लेकिन साथ में जो अब से यहाँ पर समस्याएं लोगों को अवैध तरीके से बिजली चालू है। ये सहयोगी दिखाएंगे हमारे। देखिए सामने साफ दिखाई दे रहा है कि एक तार से लाइट जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये बिजली विभाग कहीं ना कहीं गलत है। तो जी परमानेंट है और ऑर्गेनाइज भी है। नाली के ऊपर भी जो है नालियों पर नाली पर पूरा जी एक तो सरकार कर रही है अतिक्रमण हटाने के लिए कह रही है जी, और दूसरी नाली पे ही कब्जा। देखिए कि बाजार भी एक तक आपको दिखाई देगी कोई यहाँ आ नहीं सकता, बाजार एक लंबी दूरी तक है। तो वाकई में जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या जो दिखाई दे रही वो जायज दिखाई दे रही है कि कहीं यहाँ पर कोई हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते, कोई रिश्तेदार को नहीं बुला सकते। जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य से लेकर के जो बात करी जाए कि अगर वाकई में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस निकलने में या इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो सामने दिखाई दे रही। किसी मरीज को अगर अचानक लेके जाना पड़े तो जल्दी से नहीं लोग जा सकते हैं। सब देखिए किस तरह से लोगों ने सड़क को 3 कोना से बढ़ा करके सड़क को घेर रखा है। देखिए ये भी आपको दिखाया जा रहा है कि सामने जो भी आप तार देख रहे हैं, दोनों तरफ तार आ रहा है। ये तार कहाँ से आ रहा है, ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से तार आया है, तार से जो कटिया कनेक्शन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो ये बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो सामने दिखाई दे रही है। नगर निगम और पुलिस तीनों मिले हुए हैं यहाँ। हाँ, जिस तरीके से स्थानीय लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो बिजली विभाग, नगर निगम और यहाँ से बिजली देते हैं जी, ये ट्रांसफार्मर है बगल में। ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो यहाँ से स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से बिजली यहाँ से सप्लाई दी जा रही है, तो इसका पैसा वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो एक अच्छा काम कर रही है।
एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, तो दूसरी तरफ ये अवैध तरीके से जो सप्लाई चल रही है, कनेक्शन दिए गए हैं लोगों को, वो कहीं ना कहीं गलत दिखाई दे रहा है। देखिए ये आप देख सकते हैं कि जो बिजली विभाग है वो ट्रांसफार्मर, जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है, सामने आप देख सकते हैं कि जो तार है, जो तार लटके हुए हैं, देखिए सर, जो ये देखिए नाली वो है, नाली लगी है। कोई यहाँ कैजुअलिटी हो सकती है, कोई हम लोग 3 दिन निकल नहीं सकते घर से, कैद रहते हैं। बोल दीजिए इन लोगों को दिखा सफाई नहीं होती तो दुकान थोड़ी कोई लगा दे। सड़क के ऊपर देखिए, सड़क पर सब इंक्रोचमेंट कंडीले लगा करके सड़क को कब्जा करें। जो सड़कों के किनारे घर हैं, तो उन्होंने भी अपना बढ़ा करके कहीं आगे तक बना लिया है, जो कि नगर निगम का हंटर दूसरी जगहों पे लगातार चल रहा है। अगर देखा जाए तो तकरोही में नगर निगम क्यों चुप्पी साधे है, ये एक सोचने की बात है, एक समझने की बात है कि आखिरकार बिल्कुल सड़क बंद कर रखे हैं लोगों ने। यहाँ पर कैजुअलिटी बने किसी भी समय, ये गाड़ी देखिए आ रही है, जाकर के बेचारे किस तरह पहुँचेंगे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं बाजार और भी दूर तक है, लेकिन यहाँ से आप देखिए कि जिस तरीके से सामने आप देख सकते हैं कि जो दुकानें लगी हैं वो सड़कों पर लगी दिखाई दे रही हैं। लाइट लगाता है जिसमें आप तार जो है तो बिजली वाली, जो बत्ती वाली तो सप्लाई है, ये बत्ती इसका कोई आप लोग पैसा देते हो? 20 रुपए पर दुकान, तो इसका कौन बिजली विभाग के लोग आते हैं? वो सेट कर दिए हैं बिजली विभाग वाले, सेट कर दिए हैं 50। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? अरे पैसा लगे नाम बता दे। हम उनसे भी बात करेंगे कि बिजली आपको दिखाई देगी, जो बिजली लगी हुई है वो आपका क्या पैसा कहाँ क्या फ्री में लगी है? यहाँ से मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार से जिस तरीके से सप्लाई है, जो कटिया लगी हुई है, जनरेटर देखिए सर, यहाँ से वहाँ नहीं लगा, जनरेटर का तार कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाइट से जल रही कैसे मिली? बाजार वाला पैसा भी लेता है क्या? कितना पैसा लेता है? 20 रुपए। क्या नाम है उनका जो पैसा लेते हैं? लालू। कोई लालू है जो कि अभी बच्चे ने बताया कि लालू पैसा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए जो लाइट है ये आप कनेक्शन कहाँ से मिला? अच्छा, ये तो बिजली का कनेक्शन है ना, बिजली कनेक्शन है। और पैसा भी लेते हैं क्या? कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपए। देखिए कई दुकानदारों से जो अपना नाम बताइए। और ये जो पैसा लेता है उसका क्या नाम है? उसका नाम नहीं पता है, ऐसे बुलाते हैं उसको, यहीं पर है। लालू? हाँ लालू। लालू। देखिए जो है लोग बिजली का कनेक्शन
यहाँ पर जिस तरीके से अवैध तरीके से चल रहा बिजली, ये तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि कहीं सरकार की वजह से कोई न टेम्परेरी कनेक्शन है न परमानेंट कनेक्शन है। लेकिन इसको जिस तरीके से ये देखिए सामने एम्बुलेंस जा रही है, अब एम्बुलेंस की हालांकि एम्बुलेंस इस वक्त खाली है, अगर इसमें मरीज होगा तो ये कितनी स्पीड से निकल पाएगी ये भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने दिखाने का प्रयास किया जनरेटर से लाइट आ रही है, लेकिन सामने साफ दिखाई दे रही कि जो लाइट है वो बिजली से है और बिजली है। यहाँ लोग बता भी रहे कि कोई नानी है वो वसूली करता है और इस पर 4 कदम की दूरी पर अगर देखा जाए तो लगभग पुलिस कमिश्नरेट की चौकी बनी हुई पकड़ोसी बाजार में बनी हुई है, 4 कदम की दूरी पर बनी हुई हो। ये भी देखिए आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो बिजली का कनेक्शन जहाँ भी लगा हुआ है। तो इसके बावजूद अब इसका जो कहीं बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो पुलिस चौकी है वो भी इस पर नहीं ध्यान दे रही है, बिजली विभाग के लोग हैं वो भी इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सब्जी मंडी की बात अगर करी जाए तो देखिए ये जिस तरीके से अभी यहाँ बयान में बताया था कुछ लोगों ने कि देखिए जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये तरह से ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कहने के बाद सब गए हुए हैं। अब बात अगर करी जाए कि जिस तरीके से आपने कहा कि कई यहाँ तक का वीडियो बनाया आप दीवार वहाँ तक देखिए वीडियो बनाया हमारी लेगी है, तो अभी आप कितनी आगे बढ़ी हुई है इसको, ये भी तो देखो आगे तक कितना बड़ा है, कितनी इनकी जमीन है, कितने पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और हम लोग का भी आवागमन बराबर बना रहे। इसके लिए हम ये नहीं चाहते बंद हो, बल्कि हम जैसे शिफ्ट हो गए जा सकते, जहाँ पे केवल जरूरतमंद वाले ही जाकर जिनको सब्जी वास्तव में चाहिए वही लोग जा सकते अपना परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से अभी आपने कहा था कि शिफ्टिंग के लिए भी कहीं कोई आदेश हुआ था, तो वो यहाँ से कितनी दूरी पे और कहाँ पे शिफ्टिंग? यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, 1.5 किलोमीटर सीधा कॉलोनी नहीं है, पीछे सड़क पे जो है वो हुआ था, वहाँ पे शिफ्टिंग वहाँ लोगों ने लगने नहीं दिया, जो अभी तक नहर वाली रोड क्रियान्वित नहीं हुआ है। हमारा आदेश है सड़क पे लगने के लिए, आदेश है वो 60 फीट की रोड है, अगर वो वास्तव में काम कर रही है और वास्तव काम जो कर रही है वो यहाँ भी आके पर दिखाते कि हम लोग कितनी परेशानियों में यहाँ रह रहे हैं। पहली कॉलोनी जिसके अंदर से ये सारे रास्ते होकर गुजरते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे मेरे यहाँ जीएनयू वाले हैं, जिससे सरकार का कड़ा प्रतिबंध लगा कि बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए, उसको आके देखे और उसको निपटारा करें। किस न्यूज वाले हैं भैया व्यक्ति हो उस पर आकर फिर बताइए, हम दंड करें। ये हमारा देखिए यहाँ पर महिलाएं जो कि पुरुष को अगर बात करिए तो पुरुष को सुबह निकल लेते हैं, उसमें काम पर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं रहती हैं उनको क्या समस्याएं हैं हम महिलाओं से भी बात करें। बताइए जी, बताइए जो ये जिस तरीके से लोग आप लोगों का विरोध है कि मंडी को लेकर के, आपका क्या कहना है? सर मंडी है तो भीड़ काफ़ी हो जाती है, गाड़ी वगैरह भी आती है तो बहुत दिक्कत होती है अंदर घुसने में भी, और हम लोग को कहीं बाहर भी जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और कैब वालों को बुलाओ तो कैब वाले कैंसिल कर देते हैं, हम लोग को मेन रोड पे जाना पड़ता है कैब लेने के लिए, रोड पे भी इतनी जाम रहती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, हम राय लेते हैं महिलाओं की। देखिए अभी गर्मियों में तो ठीक है, बट सर्दियों में स्कूल का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये लोग भी अपनी सब्जी मंडी 2 बजे से लगा लेते हैं, तो जब बच्चों को वापस लेके आते हैं तब भी इतनी मुश्किल होती है हमें डेली बेसिस पे। और किसी को घर पे अगर इन्वाइट करना हो तो भी सोचना पड़ता है कि भैया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बताना क्योंकि सब्जी मंडी लगी है, और कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ से हम निकल भी सकते हैं। और पहले ये मंडी इस साइड होती थी तो इधर का रास्ता खुला था, नाउ इट इज एक्सटेंडिंग टिल देयर ऑल्सो, तो यू हैव नो चॉइस, आप ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। इट्स अ बिग न्यूसेंस, बिग है। और अभी तो नहीं है बट धीरे धीरे आई एम श्योर कि यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो इट्स अ सेफ्टी इशू। देखिए जो महिलाओं का कहना है, कहीं ना कहीं महिलाओं का ये कहना है कि जिस तरीके से वो बच्चों को दोपहर में स्कूल से लाती हैं उसमें भी समस्याएं होती है, और
यहाँ देखिए जो बल्ला जी है वो जिस तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं कि जिन्होंने लगातार इनकी सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, जिसके माध्यम से इन्होंने लगातार जो पत्राचार किया है विभागों से, नगर निगम से या जो अधिकारियों से, शासन से जिस तरीके से पत्राचार किया है तो वो दिखा भी रहे हैं। साथ में जो कार्रवाई की बात अगर करी जाए तो बल्ला जी ने ये भी बताया कि यहाँ पे कई बार जो आदेश हुए हैं वो शासन की ओर से भी आदेश हुए हैं और जो उच्च अधिकारी हैं उनकी ओर से भी आदेश हुए, लेकिन इस पे कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो आखिरकार क्या कारण है कि जो कार्यवाही ना करने का कारण है, वो क्या कारण है कि इस पे कार्यवाही नहीं की जा रही, जबकि इतने सारे लोगों को समस्याएं हैं। फिर साथ में जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने दिखाया कि बिजली की चोरी भी की जा रही है, जो बिजली का तार लगा वो 20 रुपए लिया जा रहा है। और एक तरफ अगर बात करी जाए, नगर निगम लगातार अतिक्रमण की बात कर रही है और अगर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बात की जाए तो यातायात को लेकर के बात कर रही, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान है वो क्यों नहीं है, प्रशासन का ध्यान पूरी तरीके से क्यों नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। सदर हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।